हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, डिवाइन गाइडेंस क्या है आज के। फर्स्ट कार्ड है आपका एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि फायर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। आई होप आपको हिंदी अपनी पता होगी। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है ना। जेमिनी मिथुन राशि, जेमिनी लिब्रा कन्या, सॉरी तुला राशि। मुझे ही नहीं पता, मैं आप लोगों को बोल रही, कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं थोड़ा सा। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, फायर साइन। फिर सेकंड कार्ड है हमारा सिक्स ऑफ सोर्ड्स का, द सन का कार्ड है। थर्ड नंबर पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, यानी कि फायर साइन। एरिज लियो सजिटेरियस मेष, एरिज लियो मेष सिंह एंड धनु राशि। द एम्प्रेस का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि वाटर साइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि। और पेंडिकल्स की कोई भी एनर्जी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। बाकी जो एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस की जो एनर्जी है, ये पांचों के पांचों जो पंच तत्व की भरपूर एनर्जी होती है, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर वो बताती है ना। तो बाकी पेंडिकल्स की एनर्जीज नहीं है। फिर भी आप रीडिंग को देखिएगा, देखिए आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकते हैं आप जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो। ज़्यादातर लोगों के लिए जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। एरिज लियो सजिटेरियस की भी एनर्जी, फायर साइन और एयर साइन इक्वल है, ठीक है जी। वाटर साइन कम है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है, जैसे मैं कार्ड से देख पा रही हूँ कि ना कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, या कुछ लोग ऐसे बने हुए हैं जिनको ना आपके अच्छे होने से ही तकलीफ़ है। कि कोई ऐसे फ्री में कैसे अच्छा हो सकता है ना। क्योंकि जहाँ पर अच्छाई बाय ब्लड होती है, वहाँ पर कुछ लोगों की मास्क हट सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है वो जो चाहता ही नहीं कि मुझसे अच्छा कोई हो। समझ रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि किसी अच्छे को बहुत बुरा बनाया जा रहा है और किसी बुरे को बहुत अच्छा बनाया जा रहा है ना। ये सिचुएशंस मुझे फील हो रही हैं इन कार्ड्स के थ्रू। क्योंकि जिस अच्छे को बुरा बनाया जा रहा है वो बाय ब्लड अच्छा है, उसके खून में अच्छाई है, वो जो करेगा दिल से करेगा, है ना। और ऐसे जो अच्छा है, उस अच्छे के खिलाफ लोगों ने षड्यंत्र रच रखे हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं हर समय कि अब नेक्स्ट मूव क्या करें, इसको कैसे गिराएं, इसको कैसे दबोचें, है ना। इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट चलती रहती है। लेकिन द सन का कार्ड है, आपकी अच्छाई से ही प्रॉब्लम है लोगों को, क्योंकि आपने अपनी कमियों को ख़त्म करना सीख लिया है। जैसे आप में कमियां ही नहीं बची, अब आपकी अच्छाइयों से भी लोगों को प्रॉब्लम है। मतलब इन लोगों की प्रॉब्लम ही ये है कि आप हैं ही क्यों, इनके आपके होने से ही प्रॉब्लम है। ये आपके वजूद का ही नाश करना चाहते हैं, इनका बस नहीं चलता आपको मट्टी में मिला के खाक कर दें। इस तरीके के ये लोग हैं, इनको आपकी अच्छाइयों से भी प्रॉब्लम है, और आप में पास्ट में बुराइयां भी रही हैं, सब में होती हैं। और आप एक ऐसे नेक इंसान हैं कि अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मेरे में ये बुराइयां थी, बट आई एक्सेप्ट, उसमें मैं सुधार करूँगा या करूँगी, है ना। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी गलतियां मानते ही नहीं हैं। आप तो अपनी गलतियां मान करके उसमें सुधार की गुंजाइश रखने वाले इंसान हैं, और करते भी हैं आप उसमें सुधार। तो इन लोगों को आपकी अच्छाइयों से भी प्रॉब्लम है, बुराइयों से तो थी ही प्रॉब्लम, इनको आपकी अच्छाइयों से भी प्रॉब्लम है, इनको आपके होने से ही प्रॉब्लम है कि आप आखिरकार इस धरती पर ही क्यों है, इस अर्थ पर आपने जन्म ही क्यों लिया। ये लोग आपको पीठ पीछे बोलते होंगे कि ये धरती पे बोझ है ना। ऐसा शायद मुझे लगता है ऐसा बोलते होंगे, बहुत गंदा गंदा आपके बारे में। मैंने ये नॉर्मल शब्द बोले हैं, बहुत अपशब्दों का आपके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। चलो कोई बात नहीं भाई, उनकी ज़ुबान है, वो दे रहे हैं, आपका कुछ ले तो नहीं रहे, आपको कुछ दे ही रहे हैं, ले लीजिएगा। द सन का कार्ड है,
आप पॉजिटिव साइड से हैं, आपने अब क्या, आपने अपने भीतर की क्रिएटिविटी है ना, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और ये चीज़ें कुछ लोगों को रास नहीं आ रही। अब अच्छे को बुरा बनाना और किसी बुरे को अच्छा बनाना, कितना फ़र्क है ना। जिसके खून में अच्छाई नहीं है लेकिन उसको लोग ज़बरन अच्छा बना रहे हैं, जबरन एक डुप्लीकेट मास्क उसके चेहरे पर लगा रहे हैं कि तुम अच्छे बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। उसको तो हमने बुरा घोषित कर दिया, वो तो बुरा है, वो तो बुरी है। अब जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, अच्छाई बुराई बाय ब्लड होती है। तो जिसमें जो इंसान ऑलरेडी बुरा है, या मैं बुरा तो देखिए कोई भी नहीं होता, सबकी एक आत्मा का सोल लेवल होता है, जिसकी आत्मा की अवेकनिंग जहाँ तक होती है ना, उसके लिए उसके जीवन की वही वास्तविकता होती है, वही सच्चाई होती है, वही उसके देखने का चश्मा होता है, वही उसका नज़रिया होता है, पूरा कोई भी नहीं होता। तो जिस इंसान को ये लोग बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस इंसान को वहाँ पर भी घुटन हो रही है, उसको ये घुटन महसूस हो रही है कि भाई, और उस इंसान के साथ सपोर्ट है, उस अच्छे के साथ जिसको अच्छा बनाना चाह रहे हैं आपके गैंगस्टर, उसको सपोर्ट भी है, उसको ऐसा सपोर्ट मिला हुआ है कि जो आपके विरुद्ध हैं वो उसके साथ हैं। इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम एक क्रिएट किया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला है, अच्छाई और बुराई बाय ब्लड होती है, खून में होती है। ज़बरन आप किसी को, वो एक कहावत है ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी भाई, ये सच्चाई है। मैंने अपने फादर से सुनी है, बचपन में सुनते थे लेकिन पता नहीं था कि ये चीज़ें होती क्या हैं। लेकिन अब रियल जीवन में जब इन चीज़ों को देखते हैं, आजू बाजू के सिचुएशंस देखते हैं, तब पता चलता है कि हाँ जी, ये चीज़ें क्या होती हैं। तो वो जो डुप्लीकेट इंसान के ऊपर एक अच्छाई का मुखौटा ये लोग पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे भी एक गेम है कि इसको बुरा बनाया जाए, ये बुरा था, बुरा है, बुरा रहेगा, इस तरीके से हमारे पे आँच ना आए। जिस बुरे इंसान को ये अच्छा बनाने में लगे हैं, इन आपके गैंगस्टर्स की एक चाल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, टेम्परेंस का कार्ड है कि जब हम इस बुरे को अच्छा बना देंगे ना, तो लोग ये बोलेंगे कि देखो ये सब अच्छे हैं, बुरा तो वही था। अब जैसा कि मैंने बता दिया आपको, टेम्परेंस की एनर्जी है, सच्चाई तो भैया छुपे नहीं छुपती, अच्छाई छुपे नहीं छुपती। सच्चाई को आप चाहे दफन कर दो, 1000 परतों के नीचे दबा दो, वो फिर भी आएगी आगे। बुराई को आप 100 अच्छाइयाँ पहना दो, वो आएगी आगे। आपके साथ परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं, आपकी ज़िंदगी में एक बैलेंस आ रहा है। परमात्मा का जजमेंट का कार्ड, आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी, ईश्वर करके रहेंगे। ये आप नहीं खा रहे कसमें, ये ईश्वर खा रहा है। जो आपका परमात्मा बैठा है ना, जिसके सामने आप रोते हो, जिसकी आप मन में चैंटिंग करते हो, वो ईश्वर ने आपको देखा है। अब उसने कसम खाई हुई है आपको जस्टिस दिलाने की, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा करा ना, उनकी खैर नहीं है अब, उनकी खैर नहीं है अब। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही हैं। ठीक है जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में किसी भी तरीके की ऑब्स्टेकल, परेशानी या फाइनेंशियली का, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपकी हेल्थ वाइज हो, या एनी किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं, 3 डेज़ वर्कशॉप आप ज्वाइन करें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है जी, वर्कशॉप की पूरी डिटेल आपको कम्युनिटी में मिल जाएगी, चेकआउट करें और जल्दी से उसका रजिस्ट्रेशन करा लें। और थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।